ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर जो कंज्यूमर रिव्यूज पब्लिश किया जाता है वो अक्सर एक महत्वपूर्ण जरिया होता है जिसके आधार पर जो नए ग्राहक ई कॉमर्स साइट्स पर जाते हैं किसी भी सामान को खरीदने के लिए उन्हें पहला इनपुट मिलता है कि इस प्रोडक्ट को उनसे पहले जिन ग्राहकों ने उस ई कॉमर्स साइट पर खरीदा है उनका अनुभव कैसा है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका इस्तेमाल करने का उनका अनुभव कैसा है। और अक्सर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो भी ग्राहक ई कॉमर्स साइट्स पर जाकर सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कंज्यूमर रिव्यूज़ जो हैं वो अक्सर एक महत्वपूर्ण इनपुट के तौर पर होते हैं जिसके आधार पर वो फैसले करते हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है पिछले कुछ महीनों में कि जो शिकायतें हैं कि फेक कंज्यूमर रिव्यूज़ को ई कॉमर्स साइट पर पब्लिश किया जा रहा है ग्राहकों को गुमराह करने के लिए, इसको लेकर शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी और सरकार के पास भी बहुत सारी शिकायतें आई थी, जिसके बाद ये तय किया गया कि जो फूड और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय है उसके अधीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसे कहा जाए कि वो नए मानक तय करें जिससे कि ई कॉमर्स साइट्स की जो जवाबदेही है और जो फेक कंज्यूमर रिव्यूज़ की जो समस्या भारत में बढ़ती जा रही है उस पर नकेल कसने के लिए और जो जवाबदेही है ई कॉमर्स साइट की उसे नए सिरे से तय करने के लिए एक नई पहल शुरू की जाए। और इसी के तहत इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन करके, उद्योग संघों के साथ कंसल्टेशन करके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नए स्टैंडर्ड्स तय किए हैं जिनको अब फॉलो करना होगा ई कॉमर्स साइट्स को। और अभी तक सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कई लीडिंग जो ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, स्विगी, गूगल, मेटा, साथ ही जेप्टो, इस तरह के रिलायंस रिटेल, इस तरह की जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उन्हें अब सेल्फ रेगुलेशन करना होगा, यानी इन मापदंडों को, जो नए मापदंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तय किए हैं, इन स्टैंडर्ड्स को अब फॉलो करना होगा खुद ही अपनी स्वेच्छा से। और ये कमिटमेंट भी इन सभी कंपनियों ने किया है और इस पूरी प्रक्रिया के जरिए इस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की एक कोशिश सरकार ने शुरू की है। ये नई जो व्यवस्था है जिसके तहत ई कॉमर्स साइट्स को नए स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा, ये 25 नवंबर से देश में लागू की जाएगी। और इसके तहत जो पूरी कंज्यूमर रिव्यू की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से जो लोगों की जो रिव्यूज़ होती हैं उसको जो वेबसाइट पर कैसे पब्लिश किया जाए, उसका आकलन कैसे किया जाए। अगर किसी ग्राहक ने ये लिखा है कि उसने इस कंपनी के इस प्रोडक्ट को खरीदने का जो उसका अनुभव है वो अच्छा नहीं है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसके इस्तेमाल में दिक्कतें आ रही हैं, अगर इस तरह की इनपुट्स कोई ग्राहक ई कॉमर्स साइट पर पब्लिश करना चाहता है तो इसे रोका नहीं जाना चाहिए, जिससे कि जो दूसरे ग्राहक हैं उन्हें भी सही इनपुट किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में मिल सके। साथ ही व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जो पेड रिव्यू जो होते हैं वेबसाइट्स पर, उन्हें अब ई कॉमर्स साइट्स को मार्क करना होगा, जिससे कि कोई भी ग्राहक ई कॉमर्स साइट पर अगर जाता है और किसी भी एक पेड रिव्यू को पढ़ता है तो उसे पता होना चाहिए कि ये रिव्यू जो है ये पेड रिव्यू है, ये एक आम कंज्यूमर का की कोई रिएक्शन या उनका अनुभव नहीं है। और कोशिश ये की गई है कि इससे ग्राहकों के हितों की जो सुरक्षा है वो और पुख्ता तरीके से ई कॉमर्स साइट पर हो सके। कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने एनडीटीवी से ये कहा है कि शुरुआत में ये तय किया गया है कि ये जो नए स्टैंडर्ड्स हैं ई कॉमर्स साइट्स के लिए ये मैंडेटरी नहीं होंगे, उन्हें खुद सेल्फ रेगुलेट करना होगा। और कम से कम 11 बड़ी जो कंपनीज़ हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें जोमेटो, स्विगी, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा सन्स, रिलायंस रिटेल, गूगल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इन्हें सेल्फ रेगुलेट करना होगा शुरुआती हफ्तों में। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगले कुछ हफ्तों के बाद फिर से नई व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और अगर इस तरह की शिकायतें ग्राहकों की तरफ से आती हैं कि अब भी जो फेक कंज्यूमर रिव्यूज़ हैं उसको ई कॉमर्स साइट्स पब्लिश कर रही हैं और जो नए मापदंड हैं, नए स्टैंडर्ड्स हैं, उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो रोहित कुमार सिंह जो कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हैं उन्होंने एनडीटीवी से ये कहा है कि सरकार फिर इस बात पर गंभीरता से विचार करना शुरू करेगी कि इन नए मानकों को मैंडेटरी किया जाए, यानी अब ई कॉमर्स साइट्स के लिए अनिवार्य कर दिया जाए इस नई व्यवस्था को। लेकिन शुरुआत में सेल्फ रेगुलेशन के जरिए इस नई व्यवस्था को देश में लागू किया जाएगा 25 नवंबर से। जहां तक पेनल्टी का सवाल है, रोहित कुमार सिंह ने एनडीटीवी से ये कहा है कि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये प्रावधान है, बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी ई कॉमर्स कंपनी अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को फॉलो करती है और अवैध तरीके से व्यापार करने की कोशिश ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करती है तो उसके खिलाफ बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाती है। और किसी भी ग्राहक ने अगर किसी ई कॉमर्स साइट के बारे में शिकायत
किया किसी कंज्यूमर कोर्ट में या कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, तो उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी या कंज्यूमर कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि वो अपराध के आकलन के बाद पेनल्टी तय करे, और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर का अपराध किसी ई कॉमर्स साइट पर किया गया है और रेगुलेशंस का उल्लंघन किया गया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा सख्ती लगाई जा सकती है। ये प्रावधान पहले से कानून में है और सरकार की मंशा ये है कि इस पूरी नई प्रक्रिया के ज़रिए, इस नई पहल के ज़रिए जो ग्राहकों के हित हैं और जो फेक रिव्यूज़ की समस्या है उसे सख्ती से नियंत्रित किया जाए और ये ग्राहकों को और उनके हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा जाए। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 25 नवंबर से जब ये नए स्टैंडर्ड्स ई कॉमर्स कंपनियां फॉलो करना शुरू करती हैं, तो उसके बाद जो कंज्यूमर रिव्यूज़, फेक कंज्यूमर रिव्यूज़ को लेकर जो शिकायतें ग्राहकों की तरफ से लगातार बढ़ती जा रही थी, उस समस्या को रोकने में कितनी कामयाबी मिलती है, और सरकार भी अपनी तरफ से अगले कुछ हफ्तों के बाद इस स्थिति की समीक्षा कर सकती है कि क्या कुछ ई कॉमर्स कंपनियां भारत में हैं जो अभी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही हैं, और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जाएगा कि इन सभी नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड्स को पूरे देश में ई कॉमर्स कंपनीज और उनकी वेबसाइट्स के लिए अनिवार्य कर दिया जाए। दिल्ली से मेरे कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।